हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। ये वीडियो भाई कल के फैसले के बाद एक बहुत बड़ा डाउट क्रिएट हो गया आप सभी का, और सब लोग मतलब समझ ही नहीं पा रहे कि एक्चुअल में हुआ क्या है, क्योंकि उसके ऊपर किसी ने एक ने कुछ फेंक दिया मैसेज बना के। वो मैसेज ऐसा वायरल हुआ कि वो सबके अंदर डाउट क्रिएट हो गया। डाउट ये है कि जी जो 20 ग्रुप हैं, यानी कि जिनमें 4 गुना से कम हैं, वो तो कैंसिल हो ही नहीं सकते। उनको कैसे कैंसिल कर देंगे, क्योंकि उनमें 4 गुना से कम है, उनके ऊपर 5 नंबर का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डाउट आया है और मैंने बड़ी तसल्ली से समझने के बाद अच्छे से मतलब बातचीत करके वकील से, जब आपको मैं बता रहा हूँ इसके बारे में, भाई का फ़ोन भी आया था, उसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया। वो बिल्कुल समझ गया कि हाँ जी क्या बात हुई। देखो, मैंने मेरे टेलीग्राम पे भी कल भी डाला था। अगर आप लोग टेलीग्राम पे जुड़े तो आपको पता होगा, नहीं जुड़े तो जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्योंकि बहुत नॉलेजेबल। क्योंकि देखो, एक्सपीरियंस का फ़र्क यही होता है कि एक तो जो चीज़ सामने आई वो बता दी कि हाँ कैंसिल है, सबको पता कैंसिल है, लेकिन 5 नंबर की जब यहाँ वैल्यू ही नहीं है, जहाँ 4 गुना से कम बच्चे, वहाँ कैसे कैंसिल कर दिया। तो सुनो, जो 5 नंबर का केस था अर्पित का, वो केस अलग है। वो केस सिर्फ इतना था कि 5 नंबर कॉन्स्टिट्यूशनल है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो केस सिर्फ इतना था, समझ गए। और एक थी LPA 1031, जो सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ सरकार ने दायर करी थी, डबल बेंच में 4 अगस्त के फैसले के बाद 5 अगस्त को, ऐसा ही कुछ था ना। वो थी LPA 1037। कोर्ट ने 2 फैसले दिए, एक तो LPA के ऊपर दिया, एक दिया 5 नंबर के ऊपर। 5 नंबर का फैसला ये दे दिया भाई, ये 5 नंबर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये गलत है, ये नहीं दिए जाएंगे, समानता के अधिकार का उल्लंघन है। सुन लेना ध्यान से, समझा रहा हूँ। यूट्यूब पे अभी तक किसी ने समझाया नहीं है, सब ऐसे दड़ंगा चल रहा है। समझ गए कि वो 5 नंबर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब उन 5 नंबर का अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, उसका LPA में कोई मतलब नहीं था। LPA में जो केस थे पहले, मतलब LPA सिंगल बेंच में जो केस थे, वहाँ पे केस 5 नंबर हटाने का नहीं हुआ था, वहाँ पे केस हुआ था 5 नंबर की वेरिफिकेशन के बिना आगे पेपर देने का, बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अगला पेपर देने का, बिना आपकी क्वालिफिकेशन चेक किए अगला पेपर में देने का। ये केस थे वहाँ पे पहले, बिना रिवाइज रिजल्ट, बिना ऑब्जेक्शन बनने, मतलब बहुत सारे केस थे। लेकिन उनमें कोई भी केस सिंगल बेंच में ये नहीं लगा था कि 5 नंबर गलत है या सही है, ऐसा नहीं था। अनकॉन्स्टिट्यूशनल का केस उसमें नहीं था, वो केस बाद में हुआ है, ठीक है। तो जो 20 ग्रुप जिनमें 4 गुना से कम थे, जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी, उनको रद्द करने का कारण 5 नंबर नहीं है। पहले तो ये डाउट अपना क्लियर कर लो। उनका 5 नंबर के हटाने के कारण वो रद्द नहीं हुए हैं, वो रद्द हुए हैं LPA डिसमिस होने के कारण। ये है एक्चुअल बात। अब आपको डाउट ये हो गया था कि हमारे तो 5 नंबर का कोई मैटर नहीं है, तो वहाँ पे क्यों रद्द कर दिया, वहाँ तो हो ही नहीं सकता। अब कल जो फैसला आया है उसमें LPA डिसमिस हुई तो सब कुछ कैंसिल हो गया, कह दिया प्री का रिजल्ट यानी कि CET का रिजल्ट दोबारा से निकालो, वेरिफिकेशन वगैरह करके, और फिर दोबारा से पेपर लो सभी का, और नौकरी पे बने रहेंगे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। जब फाइनल रिजल्ट दोबारा से आएगा तो वो जो देखा जाएगा कौन कट ऑफ में आता कौन नहीं आता, उस टाइम देखा जाएगा। लेकिन अब बात यह है कि ये 20 ग्रुप बच सकते हैं अब कहीं अपील करने से, या नहीं बच सकते। तो अभी तो जो कल का फैसला उसके अनुसार तो खत्म हो ही गया, लेकिन अब यहाँ पे एक केस और है। इसी LPA के अंदर केस था कि 4 गुना पोस्ट वाइज या ग्रुप वाइज, समझ गए। अब उसमें देखो एग्जांपल देता हूँ ALM का, शिफ्ट अटेंडेंट का। अब उसमें क्या हुआ, 5 जो पॉलिसी है, एडवर्टाइजमेंट है, उसमें लिखा है पोस्ट का 4 गुना। एग्जाम्पल के लिए ALM DHVPN एक अलग कैटेगरी थी, उसमें पोस्ट एग्जाम्पल के लिए मुझे नहीं पता कितनी है, क्योंकि सबका तो याद नहीं होता किसी को। एग्जाम्पल के लिए DHVPN में 2000 पोस्ट आई ALM की, ठीक है। तो हर कैटेगरी की अलग अलग डिवाइड थी। DHVPN में 2000 मान लो, UHVPN में 2000 मान लो, HVPN में 400 मान लो, ऐसे हो गई। और शिफ्ट अटेंडेंट था साथ में। पेपर सबका एक हुआ था, इन्होंने कंबाइन कर दी पोस्ट, मान लो पोस्ट हो गई सारी जोड़ के 5000, इन्होंने कर दिया 5000 का 4 गुना, 20,000 बच्चे लेंगे, लेकिन पेपर दिया था 18,000 के आसपास में, 4 गुना से कम हो गए। आपको लगा कि 4 गुना से कम है, लेकिन भाई एक केस है ग्रुप वाइज और पोस्ट वाइज। अब उस
वो केस के ऊपर जो जजमेंट अभी आया नहीं ऑफिशियल साइट पे, उसमें क्या फैसला कोर्ट ने लिखा है, क्या उस टॉपिक को छेड़ा नहीं छेड़ा, छेड़ा है उस टॉपिक को तो क्या फैसला लिखा है। अगर उसमें लिख दिया पोस्ट वाइज तो फिर भाई पेपर सबको ही देना पड़ेगा दोबारा। क्यों? पोस्ट वाइज का मतलब है DHVPN की जो 1000 पोस्ट है उसका ही केवल 4 गुना, फिर UHVPN के 1000 पोस्ट का फिर 4 गुना अलग से, वही बच्चे फिर रिपीट हो जाएंगे। शिफ्ट अटेंडेंट में तो पोस्ट का 4 गुना ऑलरेडी पहले से ज़्यादा था, जितनी पोस्ट थी शिफ्ट अटेंडेंट की उससे ज़्यादा बच्चे थे, उनकी तो कट ऑफ वगैरह भी आपने देखी होगी अलग थी, तो उसका 4 गुना अलग। HVPNL में जो पोस्ट है उसका 4 गुना अलग होगा, समझ गए? लाइनमैन का शिफ्ट अटेंडेंट अलग, लाइनमैन अलग, तो 4 गुना जब अलग अलग कर दिया ना पोस्ट का, तो फिर 18,000 कहाँ से पेपर देंगे, फिर तो 5,000 बच्चे घूमेंगे। तो वो केस है एक, जिस केस के ऊपर ये सारा दारोमदार टिका हुआ है। और इसीलिए आपने देखा होगा अभी तक आज की न्यूज़पेपर में भी जो सीनियर डिप्टी एडवोकेट जनरल है श्रुति जैन जी, उन्होंने भी यही कहा कि अब के ग्रुप डी और TGT भर्ती बची है, बाकी सब कैंसिल है, दोबारा पेपर होगा। क्यों? क्योंकि जब तक वो उस केस को स्टडी नहीं कर लेते जब तक वो कुछ भी कहने से बचेंगे, क्योंकि जब तक केस में यही नहीं पता चलेगा कि उस फैसले में क्या लिख के आया है तो कैसे कह देगा कोई बच गया, क्योंकि कल का फैसला के अनुसार तो सब कुछ ही कैंसिल है। ये वो काम हो गया कि आपने एक घर बनाया लेकिन नीचे से आपने DPC हटा दी तो घर तो पूरा ही गिरेगा, या ये कह दोगे नहीं भाई ये ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे हमने बना दिया, वहाँ पे 4 इंच दीवार है, वो कोई दिक्कत नहीं, उसका लोड कम है, वो बच जाएगी, नहीं बचेगी भाई, वो भी तो उसी घर DPC पे बनी थी। तो इसलिए CET का रिजल्ट क्वेश्चन किया गया, मेरिट क्वेश्चन की गई है। जो सिंगल बेंच का फैसला था, और सिंगल बेंच का फैसला यही था कि उसमें 4 गुना से कोई मतलब नहीं था। उसमें ये कहा था कि आप इस रिजल्ट को क्वेश्चन करो, मेरिट लिस्ट दोबारा से बढ़ाओ, उसके बाद आप 4 गुना का पेपर लोगे, वही चीज़ इसमें कही गई है। तो ये डाउट सिर्फ मैं ये क्लियर करने के लिए आया था कि जो भर्ती है रद्द हुई है 20 ग्रुप की जो भी है, वो 5 नंबर के कारण नहीं हुई, उनका 4 गुना 5 नंबर से मतलब नहीं, वो LPA के कारण रद्द हुई है। अब आगे कहीं अपील करनी है, क्या करना है, वो एक अलग मैटर है, वो कल वो भविष्य की बातें हैं। आज के अनुसार जो फैसला है उसका मैंने आपको क्लियरली कर दिया है कि ये काम क्यों हुआ है। और अब भी अगर किसी भाई को समझ नहीं आया तो भाई फिर समझ नहीं आएगा, वो फिर आपकी मर्जी है। मैंने बड़े डिटेल से बहुत अच्छे से समझा दिया है कि असली मैटर क्या हुआ है। ठीक है, कल से मैं देख रहा था मैसेज घूम रहे हैं और कई फ़ोन भी आ लिए इसी मैटर पे, खासकर उन बच्चों के जिनका ज्वाइनिंग हो रखी है, और उनकी मैं समझता हूँ कि भाई वो फ़ोन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो नौकरी लगने के बाद अगर ऐसा फैसला आ जाए तो रातों की नींद उड़ जाती है। और गलती किसकी है? गलती स्टूडेंट की तो है ही नहीं इसमें, क्योंकि जब आपको कोई ज्वाइनिंग दे रहा था आप तो ज्वाइनिंग करो ही करोगे। गलती है बोर्ड की कि उन्होंने इतनी जल्दीबाजी करी, वेट करना चाहिए था फैसले का, लेकिन नहीं, तो अब भाई क्या कर सकते हैं। धन्यवाद। मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाना, वहाँ पे आपको बड़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी इन चीज़ों के बारे में, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और जब फैसला आ जाएगा, जब डिटेल में फैसला भी समझा दूंगा आपको। थैंक यू।